हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 BNS 2023 का ये आपका यूनिट 4 है, जिसमें मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, गैर इरादतन हत्या, गर्भपात कराना, चोट पहुंचाना, गंभीर चोट पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से कैद करना, आपराधिक बल का प्रयोग, हमला, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना, अपहरण, बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध जैसे MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, दोषपूर्ण मानववध यानी कि कल्पेबल होमिसाइड की परिभाषा किस धारा में है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 100। नेक्स्ट है, हत्या मर्डर की परिभाषा किस धारा में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 101। दोषपूर्ण मानववध और हत्या में मुख्य अंतर क्या है? तो इंटेंशन, ठीक है, आशय हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हत्या के लिए दंड क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास या मृत्युदंड। हत्या का दंड किस धारा में है? तो हत्या का दंड है धारा 103 में। गर्भपात कराने का अपराध किस धारा में है? देखिए, भारतीय न्याय संहिता BNS में गर्भपात से जुड़े अपराधों को मुख्य रूप से धारा 88 में, 89 में और 90 में परिभाषित किया गया है। देखिए, धारा 88 सद्भाव के बिना गर्भपात कराने से संबंधित है, जीवन बचाने के लिए नहीं, ठीक है। और धारा 89 महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने से संबंधित है। और धारा 90 गर्भपात के इरादे से किए गए कार्य से हुई मृत्यु से संबंधित है, जिसमें गर्भपात कराना अपराध है यदि वह महिला के जीवन को बचाने के लिए नहीं है और गर्भावस्था की अवधि के आधार पर सजा होती है। तो ये हैं 3 धाराएं हैं गर्भपात कराने से संबंधित, धारा 88, 89 और 90। नेक्स्ट है, गलत अवरोध या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की परिभाषा किस धारा में है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 126। गलत परिरोधन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की परिभाषा किस धारा में है? तो धारा 127। नेक्स्ट है, गलत अवरोध का दंड किस धारा में है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 126। आपराधिक बल या क्रिमिनल फोर्स की परिभाषा किस धारा में है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 129। असॉल्ट या हमला की परिभाषा किस धारा में है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 351। आपराधिक बल या हमला करने का दंड किस धारा में है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 130। स्त्री की लज्जा भंग करने की धारा है धारा 74 में। यौन उत्पीड़न संबंधित धारा है धारा 75 में। अपहरण या किडनैपिंग की परिभाषा किस धारा में है? तो ये है धारा 137 में। बालक के अपहरण की धारा है, देखिए इसमें क्या है, भारतीय न्याय संहिता में बालक के अपहरण से संबंधित कई धाराएं हैं, जिनमें मुख्य है धारा 97 यानी कि चोरी, जो 97 है ये चोरी के इरादे से 10 साल से कम उम्र के बच्चे का अपहरण जो कर लेता है उस पे लगेगी धारा 97। धारा 137 है सामान्य अपहरण और धारा 139 है भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण कर लेना, जो अलग अलग परिस्थितियों में बाल अपहरण के लिए सजा का प्रावधान करती हैं, जैसे कि 7 साल तक की कैद या आजीवन कारावास तक की सजा है इसमें। नेक्स्ट है, एबडक्शन या बहकाकर ले जाना की परिभाषा किस धारा में है? तो ये है धारा 138। भारतीय न्याय संहिता में बहकाकर ले जाना की परिभाषा मुख्य रूप से 138 में दी गई है, जो किसी व्यक्ति को बलपूर्वक, फोर्स के साथ या छल कपट, डिसीटफुल तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से संबंधित है, जबकि महिलाओं के अपहरण या विवाह के लिए मजबूर करने के लिए विशिष्ट मामलों के लिए धारा 87 BNS है, ठीक है। तो ये अंतर है। 138 तो बहकाकर ले जाने के लिए है, धारा 138 में दिया गया है, ठीक है, बलपूर्वक ले जाना, छल कपट से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। लेकिन अगर विवाह के लिए, महिलाओं के अपहरण या विवाह के लिए मजबूर करने के लिए विशिष्ट मामलों में धारा क्या है? 87 है, महिलाओं के लिए अलग है, ठीक है। बलात्कार रेप की परिभाषा किस धारा में है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 63। धारा 63 हो जाएगा राइट आंसर। 376 तो ये पहले IPC में था, अब BNS में धारा 63 है, ठीक है। बलात्कार के लिए दंड किस धारा में है? तो बलात्कार के लिए जो दंड है वो है धारा 64 में। नेक्स्ट है, 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सहमति का क्या महत्व है? तो अवैध है। सामूहिक बलात्कार से संबंधित धारा है धारा 70 हो जाएगा राइट आंसर। हत्या का प्रयास किस धारा में है? तो ये है धारा 109 में।
आत्महत्या का प्रयास किस धारा में है? तो ये है धारा 108 में। स्वेच्छा से खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना किस धारा में है? तो ये है धारा 118 में। गलत परिरोधन 10 दिनों से अधिक हो तो क्या धारा होगी? तो धारा होगी 127। स्त्री की लज्जा भंग अपराध है? संज्ञेय अपराध है, ठीक है, संज्ञेय अपराध है स्त्री की लज्जा भंग। हत्या के लिए न्यूनतम दंड क्या है? तो आजीवन कारावास है। दोषपूर्ण मानववध जो हत्या नहीं है उसका दंड किस धारा में है? तो यह धारा 105 में। किस स्थिति में दोषपूर्ण मानववध हत्या नहीं माना जाएगा? अचानक लड़ाई में। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण किस धारा में है? धारा 108 हो जाएगा राइट आंसर। हत्या के प्रयास का दंड अधिकतम कितना हो सकता है? तो आजीवन कारावास। जिस चोट से जीवन संकट में पड़ जाए वह कहलाएगी गंभीर चोट। यदि कोई व्यक्ति किसी का रास्ता रोकता है तो वह अपराध है, किस कैटेगरी में आएगा? तो वो आएगा रोंगफुल रिट्रेंट। नेक्स्ट है, यदि किसी को 4 दीवारों में बंद कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? तो कहलाता है रोंगफुल कन्फाइनमेंट, यानी गलत तरीके से कैद करना। सरकारी कर्मचारी को बल प्रयोग से रोकना किस धारा में है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 132। 51 है, असॉल्ट या हमला में आवश्यक तत्व क्या है? तो भय उत्पन्न कर देना। क्रिमिनल फोर्स में क्या आवश्यक है? शारीरिक बल हो जाएगा राइट आंसर। स्त्री की लज्जा भंग का अपराध किस प्रकार का है? तो गैर जमानती है। यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हरेसमेंट किस धारा में है? तो ये है धारा 75 में। स्टॉकिंग या पीछा करना से संबंधित धारा कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी धारा 78 78। एबडक्शन धोखा या बल में किसका प्रयोग आवश्यक है? धोखा या बल का प्रयोग आवश्यक है। अपहरण का अपराध होता है सभी व्यक्तियों के लिए होता है। बलात्कार एक किस टाइप का है? दीवानी है, जमानती है, असंज्ञेय या जघन्य अपराध है? तो ये जघन्य अपराध है। पति द्वारा पत्नी के साथ बलात्कार कब अपराध नहीं माना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा इसका पत्नी 18 वर्ष से अगर अधिक हो। सामूहिक बलात्कार में न्यूनतम सजा क्या है? तो 20 वर्ष तक की सजा है। किस अपराध में इंटेंशन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो मर्डर में इंटेंशन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। चोट पहुंचाने का अपराध कब संज्ञेय होता है? गंभीर चोट में। नेक्स्ट है 68, हत्या का प्रयास और दोषपूर्ण मानव वध में अंतर किस आधार पर है? तो आशय के आधार पर है। मानव शरीर के विरुद्ध अपराध बीएनएस के किस अध्याय में आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 6। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं, आपकी लास्ट यूनिट है यूनिट 5, कल इसको करा देंगे, फिर आपका बीएनएस के ऑब्जेक्टिव सारे कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।